नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एप्टीट्यूड का 5th लेवल का सेकेंड पार्ट। थोड़ा सा जरा ध्यान करें तो हमारे एक बहुत ही प्यारे 49 साल के युवा नेता ने एक स्टेटमेंट दिया था और उस स्टेटमेंट में वर्ड इस्तेमाल किया था 35 लाख। चलिए इसी के साथ जानते हैं कि ये 35 लाख है क्या। तो सबसे पहले ये लाख आया कहां से। सबसे पहले अगर कोई भी नंबर होता है, मैं बोलता हूं 1 2 3 4, तो वो 1 डिजिट का होता है। अगर 2 डिजिट होती हैं जैसे 10 20 99, तो ये 1s और 10s डिजिट तक होती हैं। अगर मैं बोलूं 150 तो यानी 100 डिजिट तक हो गई। मैं बोलूं 1950 तो ये आपकी 1000 डिजिट तक हो गई। मैं बोलूं 25,749 तो ये आपकी 10,000 तक हो गई। और अगर मैं कहूं 1 लाख तो ये इसका मतलब होता है 100,000, यानी 1000 में कहां तक, 100 तक। ऐसे ही आगे आता है 10 लाख और आगे करोड़। तो 100 लाख को हम 1 करोड़ भी बोलते हैं। 100 लाख इक्वल्स टू 1 करोड़। तो भाई अब एक खास बात वापस से, 35 लाख जो वर्ड आया था, मुझे लगता है राहुल गांधी जी ये बोलना चाह रहे होंगे कि 35 लाख होगा। गलती से वो 35 का 30 और 75 का 75 जोड़ गए, तो वो बना दिया उन्होंने नया 35 लाख। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। बहुत ही मजेदार घटना थी ये। थोड़ा सा पुराना रिवाइज कर लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आप हर महीने 50 रुपए अपने अकाउंट में सेविंग करते हैं, तो साल भर में आप कितनी सेविंग करेंगे। तो आप उस 50 रुपए को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से और आपका निकल के आएगा 600 रुपए। सिमिलर वे में अगर मैं कहूं, जैसे मैंने अभी अपनी बाइक के लिए लोन लिया है 74,000 रुपीज का, मुझे वापस करना है बैंक को 80,664, वो भी एक साल में। तो हर महीने की मेरी किस्त कितनी जाएगी, कैसे निकालेंगे, डिवीजन के द्वारा। कैसे, 80664 को मैं डिवाइड करूंगा 12 से, 6 जा 72, बचेगा 8, ऊपर से 6 लेंगे, 7 जा 84, बचा 2, ऊपर से 6 लिया मैंने वापस यहां से ये वाला, 2 जा 24, फिर बचा 2, ऊपर से 4, 2 जा 24, एंड में 0, यानी पर मंथ मेरी ईएमआई 6,722 रुपए की जाएगी। आगे देखते हैं, चलिए पैटर्न्स में इस बार बहुत ज्यादा रोचक चीज पढ़ने वाले हैं आप, बहुत ही मजा आएगा। अगर मैं सिंपल थोड़ा सा लेवल 2 का रिवाइज करूं तो उसमें क्या था, ये स्ट्रेट पी, फिर अगला पी, फिर उसके अगला पी, फिर अगला पी, फिर ये लग रहा है डी जैसा, डी को घुमा दिया, फिर लेटा हुआ पी। आप देखेंगे इसमें हर बार पी का रोटेशन हो रहा है 45 डिग्री से। इस टाइप से भी पैटर्न पॉसिबल है। मैजिक ट्रायंगल्स कितनों को याद है, ऐसे ही होते हैं मैजिक स्क्वायर्स। अगर मैं बोलूं आपको 46 से लेके 54 तक एक स्क्वायर में नंबर भरने हैं और उसमें 9 बॉक्सेस हैं और ऐसे नंबर्स फिल करने हैं वो कि हर साइड 150 ऐड करके बनाए, तो आप किस टाइप से लिखेंगे। सबसे पहले दिक्कत क्या आती है, सबसे पहले जो चीज आपको दी हुई हो आप उसे बना लीजिए। सुडोकू सॉल्व किया है आप लोगों ने, नहीं किया तो आज सिखा देता हूं। हमारे को क्वेश्चन में ये दिया हुआ था, बाकी हमें भरना था। तो कैसे भरेंगे, ये देखिए 49 प्लस 47 कितना हुआ, ये हो गया आपका 96 हो गया ना।
हर साइड मिला के कितनी करनी है अपने को, यहाँ पे अननोन अपना एक ही है केवल, तो इन दोनों को सम करके हो गया 96, तो 150 माइनस 96 इक्वल टू 54, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 54। अब इस वाली लाइन को देख लीजिए, इसमें केवल एक ही अननोन है, तो 47 प्लस 52 इक्वल टू हो गया 99। 150 माइनस 99 इज 51, वो यहाँ आ जाएगा। सिमिलर वे में अगर आप नंबर निकालेंगे तो यहाँ आएगा 53 और यहाँ आ जाएगा 50। अब चाहे तो आप यहां से निकाल लीजिए, चाहे यहां से निकाल लीजिए, नंबर निकल के आएगा 48। अब अगर आप इस मैजिक स्क्वायर की किसी भी साइड को जोड़ेंगे तो सम निकल के आएगा 150। चलिए एक इंटरेस्टिंग पैटर्न और पढ़ते हैं जरा। 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 होता है 1, 11 मल्टीप्लाइड बाय 11 121, 111 मल्टीप्लाइड बाय 111 1 2 3 2 1। अगर 4 बार 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 बार 1 तो 1 2 3 4 फिर 3 2 1। इस टाइप से ये कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न बनता है एंड सो ऑन। अगर अब आपसे कोई पूछे 1 1 1 अगर 10 बार 1 है और उसे मल्टीप्लाई करना है 10 बार 1 से, तो अब आप निकाल ही लेंगे क्या बनेगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। सिमिलर वे में आता है मैजिक हेक्सागन। मैजिक हेक्सागन की खास बात क्या होती है, जो इसकी साइड्स होती हैं वहां पे नंबर्स दिए होते हैं या फिर निकालने होते हैं, और जो इसके कॉर्नर्स होते हैं वहां पे आपको नंबर्स दिए होते हैं। तो अब दिए हुए नंबर से आप कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए जरा इस पैटर्न को। तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 7 70, 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 20, 2 मल्टीप्लाइड बाय 13 26, 13 मल्टीप्लाइड बाय 5 65, 5 मल्टीप्लाइड बाय 14 70, 14 मल्टीप्लाइड बाय 7 98। इस टाइप के हेक्सागन को अपन बोलते हैं मैजिक हेक्सागन। सबसे ज्यादा नई चीज वह है पैलिंड्रोम्स। अब ये पैलिंड्रोम्स क्या हैं, बहुत लोग अपने में से नहीं जानते होंगे। पैलिंड्रोम्स आर द वर्ड्स और नंबर्स विच रीड सेम फ्रॉम बोथ द साइड्स, यानी चाहे उसे आगे से पढ़ें चाहे पीछे से, पढ़ने में सेम ही आएगा। जैसे 121 आप यहां से पढ़ेंगे तब भी 121, यहां से पढ़ेंगे तो भी 121। आप जानते हैं आप किसी भी नंबर को पैलिंड्रोम्स जैसा आगे चल के प्रोसेस करके उसको बना सकते हैं। कैसे, जैसे मैंने एग्जांपल लिया है पहला 34, अगर मैं इसको उल्टा करके लिख दूं तो क्या हो जाएगा 43, 43 अगर मैं इसको ऐड कर दूंगा तो निकल के आएगा 77, और ये पैलिंड्रोम है। अगला एग्जांपल लेते हैं, 48, इसको मैंने रिवर्स कर दिया, 8 टेंस वाली डिजिट पे आ गया, वंस वाली डिजिट पे 4 आ गया, सम करके क्या होगा 132। अब इस 132 ये तो पैलिंड्रोम नहीं है, पर इसको रिवर्स करके लिख देते हैं दोबारा से, तो 2 3 1, 2 और 1 3, 3 3 6, फिर 1 और 2 3, 363, ये वापस से पैलिंड्रोम बन गया। तो कुछ नंबर तो एक स्टेप पे ही पैलिंड्रोम बन जाते हैं, और कुछ नंबर रिवर्स करने के बाद 2 स्टेप्स लेते हैं पैलिंड्रोम बनने के लिए। सिमिलर वे में हम इंग्लिश के वर्ड्स को भी ले सकते हैं, जैसे लेमन्स और नो मेलन का मैं अगर पीछे से देखूं तो NO नो, LEMONS लेमन्स, फिर वापस से NO और MELON, तो नो लेमन्स नो मेलन का पैलिंड्रोम भी हो गया नो लेमन लेमन्स नो मेलॉन। इस बात का हमको खास ध्यान रखना है, पैलिंड्रोम्स शब्द पहली बार इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए बहुत ध्यान रखिएगा इस शब्द का। सेकेंड वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।